अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एसएमएस करते हैं कि सर हमें इंटरव्यू के हवाले से गाइड करें कि हमारा ये एएनएफ का इंटरव्यू है, हमारा एफआईए का इंटरव्यू है, हमारा एएसएफ का इंटरव्यू है, असिस्टेंट का है, यूडीसी का है, फलां पोस्ट का है, एमओडी का है, इसका है, उसका है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सोचा कि मैं आप कैंडिडेट्स के रहनुमाई के लिए एक बुकलेट बनाऊं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैंने जो भी 50+ इंटरव्यूज़ दिए हैं वो सारे मैं रिकॉर्ड करूं, या और जो मेरे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ हैं वो भी रिकॉर्ड करूं। तो मैं एक 100 पेजेस का इंटरव्यू प्रिपरेशन के नाम से बुकलेट बनाया है, माय इंटरव्यू बुकलेट के नाम से। तो जिसको भी वो चाहिए तो उसमें कंप्लीट जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, मेरे जो इंटरव्यूज़ हुए हैं मुख्तलिफ़ कमीशंस के, फेडरल पब्लिक के या और डिपार्टमेंट्स के भी, जो भी असिस्टेंट यूडीसी वगैरह की होती हैं, या उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है या पेट्रोल ऑफिसर है, या और ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जो एफपीएससी के थ्रू या पीपीएससी या एसपीएससी के थ्रू होते हैं या लेक्चरर के होते हैं। तो वो मैं सारे रिकॉर्ड किए हैं, इंटरव्यूज़ मतलब नोट किए हैं, वो सारे मैंने टाइप किए हैं, मेहनत की है आप स्टूडेंट्स के रहनुमाई के लिए। तो ये बुकलेट मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट बुकलेट रहेगा। और आज मैं इस बुकलेट का एक टॉपिक है माय इंटरव्यू, जो है असिस्टेंट एफपीएससी का। असिस्टेंट की पोस्ट थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, एक ही पोस्ट थी मेरे प्रोविंस की, और अलहमदिल्ला में शार्ट लिस्ट हुआ था। तो मैंने इंटरव्यू दिया था एफपीएससी में, इंटरनल पोस्ट थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। उसका इंटरव्यू था, तो इसमें 3 मेंबर्स थे पैनल में। सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने नाम बताया, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन, मैं क्या कर रहा हूँ वो कुछ। फिर उन्होंने सवाल किया कि आर यू फॉन्ड ऑफ विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। फिर उन्होंने पूछा कि ओके ओ जेंटलमैन, वाई बम्बोर इज़ फेमस। उन्होंने पूछा कि बम्बोर क्यों मशहूर है। आप सन से हैं तो हमें बताएं कि बम्बोर क्यों मशहूर है, आप विज़िट करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि मैं विज़िट करता हूँ, तो जो भी आप बताएंगे वहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे। तो मुझसे ये क्वेश्चन शुरू किया गया कि ससी जो है, मैं बताया था, सॉरी, उन्होंने पूछा था बम्बोर फेमस क्यों है, तो मैं बताया था कि ससी एंड पुनू के लिए है। फिर क्वेश्चन किया गया था कि बम्बोर जो दड़ो कहाँ पे है, तो मैंने बताया ये 65 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कराची है। फिर ये सवाल किया गया था डिग्री के रिलेवेंट, क्योंकि डिग्री के रिलेवेंट लाजमन इंटरव्यूज़ में सवाल किए जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू हो। तो मेरे जो बैचलर्स के सब्जेक्ट्स थे, इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, फिर वो मैंने बताए। तो फिर उन्होंने सवाल किया पहला ही कि आपका इकनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल या मेजर सब्जेक्ट है, तो उसका हमें बताएं कि इकनॉमिक्स होती क्या है। तो स्टडी ऑफ वेल्थ, साइंस विच ट्रीट्स वेल्थ, ये स्टडी ऑफ वेल्थ है, और ये एक साइंस है जो वेल्थ को ट्रीट करती है, वेल्थ के हवाले से। और उसके बाद ये सवाल किया गया था कि फादर ऑफ इकनॉमिक्स किसको हम बोलते हैं। तो ये आदम स्मिथ को बोलते हैं। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जिसने टाइप करके दिया है मुझे। वाई डेफिनेशन ऑफ आदम स्मिथ वाज क्रिटिसाइज्ड। आदम स्मिथ ने जो इकनॉमिस्ट था, फादर ऑफ इकनॉमिक्स था, उसने जो डेफिनेशन दी थी उसको जो है वो क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया था। इसके लिए कि स्मिथ सा इकनॉमिक्स एज नैरो एस्पेक्ट। एक आदम स्मिथ ने इकनॉमिक्स को एक नैरो समझा था, एक छोटा समझा था, एंड इनएक्यूरेट एंड गलत समझा था। ही इग्नोरेड ऑल नॉन वेल्थ। इसने सिर्फ इकनॉमिक्स को वेल्थ ही समझा था, जो नॉन वेल्थ मटेरियल है उसको इसने छोड़ दिया। उसके बाद ये सवाल किया गया था कि टेल द नेम ऑफ फेमस थ्योरीज ऑफ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स की फेमस थ्योरीज़ के नाम बताएं, तो मैंने कुछ बताई थी। केनियन थ्योरी है, प्रोडक्शन ऑफ थ्योरी है, सप्लाई डिमांड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर उन्होंने कहा कि जो केटू माउंटेन है उसकी हाइट बताएं, तो 8611 मीटर मैंने बताई। फिर एक और मेंबर था जिसने शुरुआत की थी इंग्लिश से, वो पूछ रहा था कि ट्रांसलेशन बताएं कि बारिश हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे। तो होगा इट इज़ रेनिंग, क्योंकि रेन इज़ रेनिंग तो नहीं होगा ना, तो इट लगाते हैं हम सब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि ये टिपिकल सेंटेंस है। तो उन्होंने ये पूछा, वो सोता है ई स्लीप्स, वो सो गया ई स्लेप्ट, विच हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज। तिरछमीर जो है हाईएस्ट पीक है हिंदू कश की। फिर क्वेश्चन था कि
कौन सा फोर्ट है जो सिंध में फेमस है और उसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहा जाता है, तो मैंने बताया था रानी कोट है। फिर टाइप्स ऑफ फाइल्स पूछे गए थे, क्योंकि असिस्टेंट ऑफिसर वाली पोस्ट है तो ये पोस्ट जॉब रिलेटेड सवाल था। फिर उन्होंने पूछा कि सिंध का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो सैयद सरदार अली शाह मैंने बताया। फिर उन्होंने किया कि हाउ मेनी डिवीजन्स हैं, सिंध में कितनी डिवीजन्स हैं, तो 7 डिवीजन्स हैं। फिर क्वेश्चन किया गया था कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताएं, तो फिर मैंने बताया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड कितनी है, जो पाकिस्तान में है, तो 5-6। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो नांगा पर्वत है। फिर क्वेश्चन किया गया था कि एरिया कितनी है सिंध की, तो 1,40,914 है। ड्यूटीज़ पूछी गई थी कि असिस्टेंट की क्या होती है, तो फ्लैगिंग, रिकॉर्डिंग, वीडिंग, पुटिंग, टाइपिंग एंड फाइल्स को जो है वो सारा कुछ मेंटेन करना, ठीक है। फिर सवाल किया गया था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। फिर क्वेश्चन किया गया था कि सोशलॉजी की थ्योरीज बताएं, तो अलस्पिया थ्योरी है, इब्न खल्दून की, मार्क्सिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, स्ट्रेंथ थ्योरी है। तो ये जो है 23 क्वेश्चंस का मेरा इंटरव्यू था। कंप्लीट इंटरव्यू आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। ना सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक करें, लेकिन लिंक भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो, सबके लिए आसानी हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।